जय श्री राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो, एक नए विचार के साथ। हम नित्य जीवन में हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। किसी के व्यवहार से सीखते हैं, किसी के कार्य से सीखते हैं। हर जीव, प्रकृति में उपस्थित हर वस्तु हमें कुछ न कुछ सिखाती है। पर सीखना है, ये भाव हमारे अंदर का है। जो सीखना चाहते हैं वो निरंतर सीखना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में पूर्ण नहीं होता और पूर्णता का अहंकार या पूर्णता का भाव हमारे विकास को अवरुद्ध कर देता है। कहानी एक पिता और पुत्र के बीच की, जो हमें इस विषय को और समझने में मदद करेगी। एक पिता का व्यवसाय मूर्ति कला का है। वो मूर्ति बनाकर बाजार में उसे बेचता है। चूँकि उसका पैतृक कार्य है, इसलिए उसका पुत्र भी उसी कार्य में लगा हुआ है। पिता ने पुत्र को शिक्षा दी। पुत्र ने भी बड़े धैर्य से अपने पिता से मूर्ति कला का अध्ययन किया और मूर्ति बनाना सीख लिया। बाजार में दोनों पिता और पुत्र अलग अलग स्थान पर बैठकर अपनी मूर्तियां बेचते थे। ये उनका व्यवसाय था। पिता की मूर्ति जहां 2 रुपए के भाव से बिक रही थी, वहीं पुत्र को मुश्किल से 2 आना या 3 आना मिल रहा था। जब वापस घर लौट के आते तो पिता अपने पुत्र की जो मूर्ति बनाई गई हैं, उनमें जो कमी रह गई, जो त्रुटियां थीं, उनके बारे में पुत्र को बताता। क्योंकि पुत्र भी बड़ा समझदार और लगनशील था, इसलिए वो भी बड़े ध्यान से सुनता और उन कमियों को दूर करके अगली बार और बेहतर मूर्ति का निर्माण करता। उसको 2 आने और 3 आने की जगह अब 2 रुपये 3 रुपये मिलना शुरू हो गए। इसी प्रकार त्रुटियां दूर करते करते पिता द्वारा त्रुटियां बताई जाती और पुत्र द्वारा उन त्रुटियों को दूर किया जाता। ध्यान से पिता की बातों को सुनकर उन कमियों को दूर किया जाता और बेहतर मूर्ति कला का उदाहरण पेश किया जाता। अब पुत्र की उन मूर्तियों का भाव 5 रुपये मिलना शुरू हो गया था। जब ये क्रम कुछ समय तक चला, एक दिन जब पिता अपने पुत्र को फिर से उसकी मूर्तियों में कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां बता रहा था, जिनसे वो बेहतर मूर्ति बना सके, आज पुत्र का धैर्य जवाब दे गया और वो पुत्र अपने पिता से कह बैठा कि आपको मेरे हर काम में, मेरी मूर्ति कला में केवल दोषी नज़र आता है। अब तो आपकी मूर्ति को जहाँ 2 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ मेरी मूर्ति को 5 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं। मतलब मैं बहुत बेहतर बनाने लगा हूँ, लेकिन फिर भी आपको दोष ही दिखता है। आप दोष के सिवा कुछ और देखना ही नहीं चाहते। पिता द्वारा अपने पुत्र को समझाया गया कि बेटा, बचपन में जब मैंने भी ये मूर्ति कला सीखी थी, तब मुझे भी एक समय पर यह अहंकार हो गया था, ये भाव मेरे अंदर हो गया था कि मैं संपूर्ण मूर्ति कला को सीख चुका हूँ और मैंने सीखना बंद कर दिया। और जैसे ही मैंने सीखना बंद किया, उस दिन से लेकर आज तक मेरी मूर्ति का भाव 2 रुपये से नहीं बढ़ा। तब भी मैं 2 रुपये में ही मूर्ति बेचता था, आज भी 2 रुपये में ही बेच रहा हूँ। इससे ज़्यादा भाव नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारी मूर्तियों में जो मैंने त्रुटियाँ, जो कमियाँ बताई, उनकी वजह से 2 आने 3 आने से चलकर आज तुम्हारी मूर्ति का भाव 5 रुपये तक हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम निरंतर प्रगति की ओर रहो, तुम निरंतर सीखते रहो और पूरे विश्व में या पूरे देश में मूर्ति कला के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करो। तुम्हारे जैसा कोई ना हो, तुम सर्वोच्च मूर्ति कला के कारीगर बनो। इस भाव से मैं तुम्हारे मूर्ति कला में दोष बताता हूँ, कमियाँ बताता हूँ, जिससे तुम्हें सुधरने का मौका मिले। ये सुनकर पुत्र ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और फिर से सीखना शुरू कर दिया। इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का भाव सिर्फ इतना है, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी भी कोई भी परिपक्व नहीं होता। वैसे भी कहा जाता है जो फल पक जाता है वो टूट कर ज़मीन में गिर जाता है। फल तभी तक पेड़ में रहता है जब तक वो कच्चा रहता है। एक बार पका तो ज़मीन में गिरना निश्चित हो जाता है। हमें पका फल नहीं बनना, हमें कच्चा फल रहना है। हमें हमेशा सीखते रहना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें किससे सीखना है, ये भी कोई व्यक्ति विशेष या कोई निश्चित नहीं होता। हम हर किसी से सीख सकते हैं। हम अपने अनुभव से सीख सकते हैं, हम अपने आसपास के व्यवहार से सीख सकते हैं, आसपास के लोगों से सीख सकते हैं, हम पेड़ पौधों से सीख सकते हैं। सीखने का भाव हमारा होना चाहिए। सिखाने वाले प्रकृति में हर पल हर जगह मौजूद है।
हम किससे क्या सीखना चाहते हैं, ये सीखने की क्षमता या ये सीखने का भाव हमें अपने अंदर पैदा करना है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं भाव लाना है कि हम पूर्ण हो चुके हैं, हमने सब कुछ सीख लिया है। ये पूर्णता का अहंकार विनाश की सीढ़ी बन जाता है। हम हमेशा सीखने की ओर अग्रसर रहें, हम सीखते रहें और सीख कर हम आगे बढ़ते रहें, उसे अपने व्यवहार में लाते रहें। यही इस कहानी का उद्देश्य था। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण।